ऑफर देते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को 500 करोड़ दान देना चाहते हैं। तो ये आपकी कंपनी ने ऑफर किया जी 500 करोड़ रुपए। जी 500 CR तो कर दिया। जो उनका आश्रम है वहाँ पर गए, विजिट किया। हाँ जी जो संत रामपाल जी महाराज लगातार गांव में एक गांव में मतलब 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ रुपए जो डोनेट कर रहे हैं, इनकम सोर्स संत रामपाल जी महाराज को दिखाते नहीं है। कोई डोनेट करने जाए तो उनसे वो पैसा लेते नहीं है। आखिर वो पैसा आ कहाँ से रहा, जो किसानों को लगातार दोनों हाथों से बांटते जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त चैनत में मौजूद है और चैनत में आज तमाम सामाजिक संगठनों का, तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम जो है यहाँ पर जो धरने पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे, उनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उन सभी का स्वागत सम्मान समारोह किया गया है। उसमें हजारों की संख्या में किसान संगठन और तमाम खापों ने हिस्सा लिया है। किसान की पुत्री सिमरन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका टोटल खबर हरियाणा में। आज चैनत में पहुंचे हो, क्या कुछ खास मकसद और लक्ष्य लेके आज चैनत में पहुंचे? बिल्कुल, चैनत ने आज एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध सा जीता है। पानी की लड़ाई है और पानी की लड़ाई में आज एक चैनत की धरती बहुत वक्त से प्यासी थी। आज उस लड़ाई की जीत के जश्न में आज सभी किसान हर जगह से पहुंचे हैं। तमाम संगठनों ने, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आए हैं। मतलब जीत के बाद कोई जश्न होता है तो ऐसा पहली बार चैनत में देखने को मिला कि उनका स्वागत सम्मान समारोह किया गया है। जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज का भी यहाँ पर गुणगान किया जा रहा था। उस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आज भी हमने सुना कि चैनत कमेटी ने उस स्टेज से भी बोला कि संत रामपाल जी महाराज ने हर तरीके का आश्वासन उन्हें दिया, कहीं पे भी कमज़ोर नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक का आश्वासन संत रामपाल महाराज ने दिया। जब एक धरना चलता है, जब एक प्रोटेस्ट होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जो हमारा यूथ है उस पर कोई लीगल केस ना हो जाए, उनका आगे का फ्यूचर ख़राब ना हो जाए। तो हर तरीके का आश्वासन संत रामपाल जी महाराज ने दिया और बिल्कुल काबिल तारीफ़ था कि एक सच की लड़ाई को, एक धर्म की लड़ाई को संत रामपाल जी महाराज ने, किसान की लड़ाई को आगे मजबूती दी। और ऐसे ही वो हर जगह जहाँ पे भी किसान और मजदूर की लड़ाई होती है, जहाँ पर अन्याय होता है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ज़रूर अपनी मदद पहुँचाते हैं। संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए अक्सर देखा, किसानों के लिए बखूबी कर भी रहे हैं। पहले जो किसानों के लिए पाइपलाइन, जहाँ पर पानी नहीं होता था, वो पीने के पानी की सुविधा करवाई, सिंचाई के पानी की सुविधा करवाई। एक गाँव में 50-50 हज़ार स्क्वायर फुट जो पाइप भेजा गया। आपके फादर साहब भी संत रामपाल जी महाराज की जो किसानों से मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर मेहर कर रहे हैं, उसको देखकर प्रभावित हुए फादर साहब भी। इसीलिए जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बने या उनकी टीम से जुड़े हैं। आपके गांव में या आपके पर्सनल कोई फ़ायदा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया गया है? बिल्कुल, जो हमारा गांव था, इनफैक्ट जो पूरा हिसार का एरिया था, सबसे ज़्यादा फ्लड हिट था पिछले साल, जब बिल्कुल पंजाब से लेकर दिल्ली तक सिर्फ समुद्र था। मेरा गांव धीरणवास है, हिसार में। हाँ जी, हिसार में आता है। और हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज, जब हमने 2 मोटरों की मांग करी तो उन्होंने 3 मोटरें भिजवाई कि हमारे सरपंच ने कम मांग करी है, उन्होंने ज़्यादा भिजवाया। तो उस चीज़ को देख के कि लाखों की उन्होंने सामग्री, कम से कम 30-40 लाख की सामग्री हमारे गाँव तक पहुँचाई। बिल्कुल एक सेवा भाव से सब लोग आए और हर जगह, ना कि सिर्फ मेरे गांव में, मेरे ख्याल से हरियाणा के 400-500 गांव में, राजस्थान में, पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी। जहां पर भी कोई भी ज़रूरतमंद हुआ है उसकी मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और एक इतनी बड़ी मुहिम आज छेड़ दी उन्होंने, 2.5 किले किसान को खाद, बीज, दवाई मुफ्त में एक तोहफे की तरह दे रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी मानते हैं कि किसान भारत का रीढ़ की हड्डी है और जब तक वो मजबूत नहीं होगा, भारत नहीं मजबूत होगा। और इससे भी ज़्यादा प्रभावित मैं तब हुई, मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ, पर देते कि हम संत रामपाल जी महाराज को 500 करोड़ दान देना चाहते हैं। तो ये आपकी कंपनी ने ऑफर किया जी 500 करोड़? जी 500 CR। ये तब संत रामपाल जी महाराज जेल में ही थे और उनके लॉयर्स के थ्रू और उनकी बेटी के थ्रू ये अरदास उन तक पहुंचाई गई। और मेरे पास अभी भी रिटर्न में वो वापस आया हुआ है कि बेटा, हम कबीर सेठ के भिखारी, हम दुनिया के भिखारी नहीं। तो उस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा प्रभावित हुई कि एक संत जो इतना अडिग है, जो अपने कहते हैं कि जो भी उनका, कभी मैंने 19-20 नहीं देखा, सिर्फ सेवा भाव है। कहीं से भी, आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, यहाँ पे वो चंदा, मतलब पहला संत है, देता है, लेता नहीं है। तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली चीज़ थी। और मतलब उनका तो आज सारे हरियाणा में हर किसान के मतलब दिल से आवाज़ निकलती है, किसान मसीहा उनको घोषित देगा। जो उनका आश्रम है वहाँ पर गए, विजिट किया। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज लगातार गांव में एक गांव में मतलब 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ रुपए जो डोनेट कर रहे हैं, इनकम सोर्स संत रामपाल जी महाराज कुछ दिखाते नहीं है। कोई डोनेट करने जाए तो उनसे वो पैसा लेते नहीं है। आखिर वो पैसा आ कहाँ से रहा, जो किसानों को लगातार दोनों हाथों से बांटते जा रहे हैं।
यही वीडियो इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल हुई थी। ये प्रश्न शायद सभी के मन में था और संत रामपाल जी महाराज ने उस वीडियो में बहुत खूबी बताया कि मैं तो इतनी झोली करता हूँ, कबीर भगवान के आगे इतनी और बढ़ा लूँगा। तो जब कोई संत एक सही रास्ते पे चलता है तो जाहिर सी बात है धार्मिक शक्ति या परमात्मा खुद उस संत के रूप में ही उनकी मदद करते हैं। और कहते हैं संत ये जो माया है वो तो संत की जुत्ती होती है। आज वो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध भी करके दिखा दिया। उन्होंने 500 करोड़ जितना बड़ा दान जब ठुकरा दिया तो हम उसी से जान सकते हैं कि वो किस श्रेणी के संत हैं, कितने सिद्धांती संत हैं। और मैं सिमरन एक लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ। जब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर पहुँची है, उनका सम्मान किया गया है, स्टेज पर संत रामपाल जी महाराज का फोटो लाया गया है और उसके बाद जो है डिमांड की गई कमेटी की तरफ से या पूर्व सरपंच सत्यवान की तरफ से जो है 2.5 एकड़ का आपने जिक्र किया, किसानों को खाद बीज दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं, उसकी डिमांड की गई 2.5 एकड़ से बढ़ाकर उसको 5 एकड़ कर दिया जाए। आप फादर साहब के साथ में इस पर चर्चा करेंगे। और क्या आपको उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज या चैनत की जो स्टेज पर ये बात उठी है उन किसानों की बात उन तक पहुँचेगी और वो किसानों की बात जो 2.5 एकड़ से बढ़कर 5 एकड़ हो जाएगी? जी बिल्कुल। पहले तो देखो संत रामपाल जी महाराज का एक किसान की बेटी हूँ तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि 2.5 एकड़ भी कुछ कम नहीं होता। हर एक गांव में मेरे ख्याल से 1000 किले होंगे ऐसे किसानों के जिनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ है। तो वो भी कोई बहुत बड़ी मुहिम ही है कि उन्होंने पहले तो इस बात का धन्यवाद और स्वागत करूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जितनी बड़ी मदद कर रहे हैं किसानों की और उन्हें सशक्त कर रहे हैं। और ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज सरपंच जी ने एक्स सरपंच जी ने सत्यवान जी ने वो आवाज़ उठाई है तो संत रामपाल जी महाराज हम किसानों की ये आवाज़ भी ज़रूर सुनेंगे। और वो तो देनिया संत है, वो तो उनके दरबार में कोई कुछ मांगने जाता है तो हाँ जी, उनका तो खुला भंडारा गैप का खुला भंडारा है उनका, तो कोई जाए तो उनके दरबार में ना नहीं है। जहाँ पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है, चाहे वो पीने के पानी की सुविधा करवानी हो, चाहे वो निकासी के पानी की सुविधा करवानी हो, चाहे और किसी भी तराही कर रही है। आज पूरे प्रदेश में जो है स्ट्राइक चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर संत रामपाल जी को उभर के आते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर निस्वार्थ भाव से। कोई एक मोटर की डिमांड करने के लिए जाता है तो उसको 2 मोटर 3 मोटर तो पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं। गौशाला में लगातार डोनेट कर रहे हैं। जहाँ पर 70 क्विंटल तूड़े की डिमांड आई वहाँ पर 100 क्विंटल जो तूड़ा प्रतिमा भेजने की बात कही है। वास्तव में संत रामपाल जी जो आज कर रहे हैं ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलेंगे और शायद अपने जन्म में तो ये एक ऐसे संत हैं रामपाल जी जो जीता जागता उदाहरण सबके सामने। मैं तो ये मानती हूँ कि और हर चौपाल में भी यही चलता है। आजकल मैं 1-2 इंटरव्यू भी लेती हूँ लोगों के, थोड़ी पत्रकारिता भी करती हूँ, तो यही चर्चा है कि आज किसानों का असली मंदिर तो धनाना है। और मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि शायद आज जब संत रामपाल जी महाराज जिंदा है तो हम उनकी जो जितना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं हम उतना उनको थैंक नहीं कर पा रहे। शायद जब वो चले जाएंगे तो पूरी दुनिया उस धाम में भागेगी पर उस टाइम वो संत नहीं होंगे। तो आज वो संत भी हैं। वो कहते हैं ना हमेशा जब रामचंद्र जी भी आए तो उनका भी विरोध हुआ, जब नानक जी थे तब उनका भी विरोध हुआ। तो ये तो हमारी आदत रही है असली संतों को देर से पहचानने की। तो ज़रूर आज किसानों के संत तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं और बिल्कुल दिल से हर किसान से यही पुकार आती है, पूरे हरियाणा से पंजाब से यही पुकार है कि ऐसी बात तो नहीं जीते जी इंसान की अहमियत का पता नहीं चलता। बिल्कुल। उसके जाने के बाद इंसान की कमी महसूस कराती है कि वो इंसान कितने लाभदायक था। बिल्कुल। हिस्ट्री में ऐसे कहते हैं ना, हिस्ट्री में जिनका नाम लिखा जाए, मेरे को ऐसा लगता है कि वो संत रामपाल जी महाराज होंगे और तब हमें शायद किसानों को उनकी कमी महसूस होगी और हम धनाना जाया करेंगे, उनके धाम मना लेंगे, तब पर उस टाइम वो संत नहीं होंगे जो आज स्वयं धरती पर आए हुए हैं। बहुत धन्यवाद सिमरन आपका। ये सिमरन जी हैं और हिसार से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बताया जिस कंपनी में ये वर्क करती हैं 500 करोड़ रुपए दान देने की बात कही उस कंपनी ने संत रामपाल जी महाराज को, लेकिन वो दान लेने से संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया। अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया पे जो अनेकों वीडियो आती हैं वो दान देने की कोशिश करते हैं लेकिन संत रामपाल जी महाराज पोर्टल पे रजिस्टर कर दो, चैनत की टीम भी वहां पर पहुंची, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। धन्यवाद करने के लिए पहुंची, लेकिन अभी आई हुई थी इनकी टीम, उनसे पूछ लेते, मुझे पोर्टल का नाम तो नहीं पता पर हमारे गाँव में आई थी, पूरी ट्रक भर के आई थी। किसानों को और शायद सरपंच जी भी कह रहे थे कि आप चैनत की ट्रक भर के गाँव का यहीं की पोर्टल पे भरवा देंगे। डिमांड सरपंच सत्यवान बोल रहे थे ना, हाँ मैंने भी सुना है, तो शायद चैनत